मेरे प्रियात्मन सस्नेह अभिवादन। मैं लक्ष्मी प्रसाद, रिटायर्ड प्रिंसिपल, हरपालपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। आज मैं आपको नवोदय विद्यालय की स्थापना के समय जो पंक्तियां मैंने लिखी थी कुछ, उसका शीर्षक है नवोदय। जिस समय ये नवोदय विद्यालय की परिकल्पना शुरू हुई, ये 1986 का वर्ष था, जब राजीव गांधी की सरकार थी। तो सबसे पहले 2 नवोदय विद्यालय हरियाणा के रोहतक और महाराष्ट्र के अमरावती में शुरू किए गए। उसके बाद सन 1987 में नरसिंहपुर जिला के बोहानी गांव में, जिस समय नवोदय विद्यालय की शुरुआत होने वाली थी, तो वहाँ भवन की बहुत बड़ी समस्या थी। तमाम लोगों ने विचार विमर्श किया कि भाई, नरसिंहपुर ज़िले की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इतने बड़े भवन के लिए भूमि आसानी से उपलब्ध हो सके। तो बोहानी का, जो नरसिंहपुर ज़िले का एक ग्राम पड़ता है बोहानी, वहाँ पर इसका प्रस्ताव रखा गया। लेकिन बोहानी में भी तत्काल रूप से भवन की जब समस्या आई, तो लोगों ने सुझाव दिया कि राघव कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो उसके परिसर में छात्रावास भवन है, उसमें नवोदय विद्यालय की स्थापना की जा सकती है। वो छात्रावास इतना बड़ा था कि उसमें 200 बच्चे एक साथ बैठ कर के डाइनिंग टेबल पर खाना खा सकते थे। रहने की भी व्यवस्था, क्लासेस की भी व्यवस्था, और वहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह, मेस वगैरह सारी व्यवस्थाएं बन गई थी। तो इतना बड़ा विद्यालय और उसका इतना बड़ा छात्रावास की स्थापना करने वाले वहाँ के एक जमींदार थे, जिनका नाम था चौधरी राघव सिंह मिश्र। उनने विद्यालय तथा छात्रावास के लिए 256 एकड़ ज़मीन दान में दी थी। इसी ज़मीन से सारी व्यवस्थाएं छात्रावास की चला करती थी। लेकिन बाद में इस ज़मीन के प्रबंधन की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई और वो ज़मीन जवाहर कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को दे दी गई। लेकिन भवन आज भी है। तो इस विद्यालय में जब भवन इस भवन की उसमें जब नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, तो उसमें जो 70-75% बच्चे देहात के रहते थे, वे होम सिकनेस के कारण काफ़ी प्रभावित होते थे और घर की याद आने के कारण कभी कभी उनकी विद्यालय से पलायन की भी जानकारियाँ मिलती रहती थी। मैं नवोदय विद्यालय के बिल्कुल सामने रहता था। तो जब इसकी शुरुआत हुई, तो सबसे पहले इसके प्रिंसिपल जो बनाए गए थे, उनका नाम तुलसीराम नेमा था। तुलसीराम नेमा मेरे संपर्क में आते थे और बच्चों की समस्याओं के बारे में मेरे से निरंतर चर्चा करते रहते थे। उन्होंने एक बार कहा कि राजपूत जी, कोई ऐसा सुझाव दीजिए कि जिससे ये बच्चे यहाँ पर आराम से रहने लगें, इनको नवोदय के प्रति आस्था हो और घर की मानसिकता से ये दूर हो जाए। तो एक बार बच्चों को इकट्ठा करके नेवा जी के साथ बच्चों के लिए मैंने जो पंक्तियाँ सुनाई थी नवोदय विद्यालय के संबंध में, उनका आनंद आप भी लीजिए। आओ करें विचार, सब मिल करें विचार, सपनों का संसार हमारा कैसे हो साकार, कैसे हो साकार, कैसे हो साकार, सपनों का संसार हमारा कैसे हो साकार।
आओ सब मिल बंद करें इस घृणित खून की होली को। आओ सब मिल बंद करें इस घृणित खून की होली को। सतरंगी फूलों से भर दें भारत माँ की झोली को। नए सिरे से इस धरती का करें नया श्रृंगार। आओ करें विचार सब मिल करें विचार। सपनों का संसार हमारा कैसे हो साकार। ऐसा कोई जतन करे हर मानव का मन मिल जाए। ऐसा कोई जतन करे हर मानव का मन मिल जाए। कैसे उतरे स्वर्ग धरा पर सुख का सूरज खिल जाए। अरुणोदय तो हुआ नवोदय कैसे हो साकार। आओ करें विचार सब मिल करें विचार। सपनों का संसार हमारा कैसे हो साकार। तो इस प्रकार की पंक्तियों को सुनकर के बच्चे बहुत प्रभावित हुए और अक्सर मेरे संपर्क में रहने लगे। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था उस समय कि जब अब हर एक ज़िले में, भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये नवोदय विद्यालय की स्थापना होगी तो धीरे धीरे तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और सारे भारतवर्ष में इसी प्रकार से नवोदय विद्यालय खुल जाएंगे। लेकिन वो योजना केवल जिले तक ही सीमित रह गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्राचीन लोग कहा करते थे कि जैसे अमंत्र अक्षरो नास्ति नास्ति मूल अनौषधम अयोग्यः पुरुषा नास्ति योजकस्तु दुर्लभः। जैसे कोई भी अक्षर ऐसा नहीं होता है जिसका कि मंत्र के रूप में प्रयोग न किया जाए। कोई भी जड़ या वनस्पति ऐसी नहीं होती है जिसका कि औषधि के रूप में प्रयोग न किया जाता हो। उसी प्रकार से अयोग्यः पुरुषा नास्ति, कोई भी पुरुष ऐसा नहीं होता है जो अयोग्य हो। योजकस्तु दुर्लभः, उनके संयोजन करने वाले, उनकी योग्यता को पहचानने वाले लोगों की कमी रहती है। तो इस प्रकार से अगर प्रत्येक विद्यार्थी को इसी प्रकार से शासन की व्यवस्था का लाभ मिले, उनको समुचित शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें तो हमारे भारतवर्ष के समाज का या भारतवर्ष का पूर्ण रूप से विकास हो सकेगा। क्योंकि ये शिक्षा और स्वास्थ्य समाज के विकास की आधारशिला है। भारत सरकार जब तक इन दो व्यवस्थाओं के ऊपर पर्याप्त बजट नहीं रखेगी इनके लिए, विकास के लिए, तब तक पूरे समाज का विकास होना असंभव है। मैं नहीं समझता हूँ, ना तो मैं नियति की उसको समझ पा रहा हूँ, ना नेताओं की मंशा को समझ पा रहा हूँ कि कब क्या हो जाए। भगवान भरोसे है भारत की व्यवस्था। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।